Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। As I was reading this verse yesterday, I was reminded of many things. तो कल जब मैं ये वचन पढ़ रहा था कई सारी चीजें मेरे दिमाग में आई। It says here in Philippians chapter 3 verse 1. फिलिपियो चैप्टर 3 वाक्य 1 में लिखा है, Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things again is no trouble to me, and it is a safeguard for you. निदान है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। Also he says in Philippians 4:4, फिलिपियो 4:4 में वो कहता है, Rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। So what I felt to my own life was that my life is full of, it's not a easy life when we live as a believer. तो मुझे ये इससे मालूम पड़ा कि जब भी हम लोग एक विश्वास के नाते इस दुनिया में जीते हैं तो हमारा जो जीवन है वो आसान नहीं होता। When we seek to be a true disciple of Jesus, we have many things that go against us. जब भी हम लोग परमेश्वर के एक सच्चा चेला बनने की कोशिश करते हैं तो कई सारी चीजें हमारे विरोध में आती हैं। Like suppose when we repent, we have to confess our sins to people, we have to make restitution. जैसे अगर हमने पश्चाताप किया है तो हमें अपने पापों को दूसरों की ओर कबूलना है और चीजों को ठीक करना है। We need to seek God for the power of the Holy Spirit. We need to seek God for overcoming sin in our inner life and to be holy, to be godly. और हम लोग को फिर परमेश्वर से पवित्र आत्मा की शक्ति की खोज करनी होती है ताकि हम लोग पाप के ऊपर जय पाए और हमारे अंदरूनी जीवन में हम लोग पवित्र बने। And as we grow, we need to ask God to make us more and more like servants of God. Servants meaning a real servant, not just a servant of God as a minister, but as a real one servant who scrubs the floor and everything. और हम लोग फिर जैसे बढ़ते जाते हैं प्रभु में हमें मांगना है कि प्रभु तू हमें सेवक बना, बस सेवक नाम के लिए नहीं जो प्रचार करता है, लेकिन सच में मन से लोग जो सेवक होते हैं जो दूसरों का गंदा काम करने के लिए भी तैयार होते हैं। And the midst of this, the devil is always there to tell us, see, you have sinned against God, there you sinned again, and there's no value in you, and he always tries to discourage us. तो ये सब करते समय कई बार हम लोग जब पाप में गिरते हैं तो शैतान आके हमें फिर दोषी ठहराने लगता है कि देख तूने वहां पे पाप किया, तूने यहाँ पे पाप किया, तेरा कोई मूल्य नहीं है और ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। So why did Paul write about rejoicing in the Lord being a safeguard for us? तो यहाँ पे फिर प्रेरित पौलुस ने ऐसा क्यों लिखा है कि परमेश्वर में आनंद मनाना हमारा कुशलता है? Because in the midst of all these difficulties when we go through the life, क्योंकि जब भी हम लोग हमारे जीवन की अनेक मुश्किल परिस्थितियों के बीच से गुजरते हैं, we need to remember that God is our dad. तो उस समय हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारा पिता है। Like how, like you know, like brother Ratan Swami was saying, I say अब 1-year-old baby. जैसे अभी भाई रत्न स्वामी बोल रहे थे, अगर सोचो एक साल का छोटा बच्चा है, It will never go to a stranger. It will always go to its mom and dad. तो जो बच्चा है वो कभी भी कोई अनजान व्यक्ति के गोद में नहीं जाएगा, वो हमेशा अपने माता या पिता के पास ही जाएगा। If it sees someone who is a stranger and someone lifting it, it will immediately scream and shout and call its mom and dad. और अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आकर उसको अगर उठाने की कोशिश करेगा तो तुरंत वो रोने लगेगा, चीखने लगेगा ताकि उसके माता पिता आ जाएं। And when it's in its mom and dad's bosom, it's very happy, very content, very secure. और जब भी वो बच्चा अपने माता या पिता के गोद में होता है तो उस समय वो बहुत ही खुश होता है, बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है। So why? Because the baby has a joy in this parent that he loves me, my dad loves me, my mom loves me, I am happy and secure now. क्यों ऐसा? क्योंकि वो बच्चे के मन में एक खुशहालता होती है कि मेरे माता पिता को मैं जानता हूँ और मैं ये पहचानता हूँ कि वो मुझसे प्रेम करते हैं और इसी में उसको एक सुरक्षा महसूस होती है। Then there is no danger for that baby. The parents will protect the baby from every stranger, from everything evil, all these things. और अपने माता पिता के साथ वो बच्चा बहुत ही सुरक्षित होता है, उसके माता पिता उसका देखभाल रखेंगे और उसको सारी दुष्टता से दूर रखेंगे। In the same way, Paul exhorts us to rejoice in the Lord because it's a safeguard for us from falling into sin, from falling into depression, from falling into discouragement. It's a safeguard for us from so many things. तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस इसलिए कहता है कि हम लोग हमेशा प्रभु में आनंदित रहें ताकि ऐसे रहने से हम लोग निराश होने से या पाप में गिरने से या दुखी होने से ये सब चीजों से हम लोग बच सकते हैं।
And he goes on, he got so excited that in the Philippians 4:4 he said, rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस इतना उत्साहित हो रहा है कि वो बार बार ये चीज को दोहरा रहा है और बोल रहा है कि तुम आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ तुम्हें आनंदित रहना है. And when is he rejoicing? He was rejoicing in the prison when there are all rats and cockroaches and it was a very uncomfortable place. Yet he was so full of the joy of the Lord, he was rejoicing. और ये प्रेरित पौलुस कहाँ पर आनंद मना रहा है? वो जेल में था, कैद में था, ऐसी जगह पे जहाँ पे कीड़े थे, चूहे थे और इन सब के बीच बैठकर वो आनंद मना रहा था प्रभु में. And I said to myself, okay, when I am in a comfortable situation, yet because of circumstances I am tempted to be discouraged, I am tempted to be depressed, but still I can take encouragement from Paul who says that in all things rejoice, for everything you rejoice. तो मैं कभी कभी अपने जीवन में देखता हूँ कि मैं इतना सुख विलास के जीवन में हूँ, फिर भी कई बार मैं कुड़कुड़ करता हूँ, शिकायत करता हूँ, तो मैं फिर प्रेरित पौलुस से ये प्रोत्साहन लेता हूँ कि मुझे भी अलग अलग परिस्थिति में हमेशा आनंदित रहना है प्रभु में. We cannot do it on our own because we in our flesh cannot rejoice just like that. तो ये हम लोग खुद से नहीं कर सकते, हमारे खुद के शरीर में हम लोग हमेशा आनंदित नहीं रह सकते. But when we seek God for the Holy Spirit's grace and His power, that's when we'll be able to rejoice. लेकिन जब भी हम लोग पवित्र आत्मा का आनंद और पवित्र आत्मा का शक्ति हम लोग खोज करते हैं, तभी हम लोग उसकी शक्ति के जरिए आनंदित रह सकते हैं. I don't know the exact reference, but in Nehemiah or Ezra somewhere it says the joy of the Lord is your strength. तो पुराने करार में कहीं पे तो ये लिखा है कि परमेश्वर का आनंद तुम्हारा सामर्थ्य है. So whatever it is, my brothers and sisters, wherever you're going through, remember this: the joy of the Lord is your strength. तो भाई और बहनों, तुम जो कोई भी परिस्थिति के बीच में से जा रहे हो, ये चीज एक याद रखो कि परमेश्वर का आनंद तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारा ताकत है. What is the joy of the Lord? और ये परमेश्वर का आनंद क्या है? What we can say is the joy of the Lord is as His children. He died for us on the cross. He shed His blood on the cross for us. He has purchased us by His blood. He has purchased us from every kind of evil, from hell, from everything, and He has made us children of God. तो ये परमेश्वर का आनंद क्या है? हम उसके आनंद है, हम उसके बच्चे हैं. हमारे लिए उसने अपना प्राण दिया है, उसके लहू से उसने हमें खरीदा है. किस चीज से खरीदा है? मौत से, पाप से, नरक से. और इसलिए वो हम में आनंद मनाता है. Jesus, even on the last day of His crucifixion, He was telling His disciples, "My joy I give to you. I give you the fullness of joy." और प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ने के एक दिन पहले अपने चेलों से कह रहे थे कि मैं अपना जो आनंद है तुम्हें देता हूँ. So in the same way, we need to say, Lord, I want to rejoice in this. It's a challenge for me too. We all face the same challenge. और ये जो चीज है, ये एक चुनौती की बात है मेरे लिए भी, क्योंकि हम सभी लोग इस चुनौती का सामना करते हैं. But as A.W. Tozer said, if you have God in the whole world, and if you have only God alone, it is the same, one and the same thing. और जैसे एक भाई ने बोला था कि अगर तुम्हारे पास परमेश्वर है और परमेश्वर के साथ पूरी दुनिया भी है, या तुम्हारे पास सिर्फ परमेश्वर ही है, तो दोनों एक ही समान है. Because even in the midst of the greatest trouble, when God is with you, if God is for you, who can be against you? तो क्योंकि ये चीज हमें याद रखना है कि अगर तुम कितने भी मुश्किल परिस्थिति के बीच में रहो, लेकिन अगर परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में है तो तुम्हारे खिलाफ कौन हो सकता है. So let us seek to rejoice in the Lord in prayer and seek God His grace in every circumstance, to rejoice in Him and give thanks for all circumstances. तो हमें ये बात की खोज करनी है कि हम लोग हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर धन्यवाद दे, भले वो मुश्किल परिस्थिति में हो या प्रार्थना में हो, सब चीज में परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है और उसमें आनंदित रहना है. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो.